हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मेटाफिज़िकल पोइट्री। तो शुरू करते हैं। लिटरली मेटा मीन्स बियॉन्ड एनी फिज़िक्स एंड फिज़िक्स मीन्स फिज़िकल नेचर। देखो लिटरली का मतलब है मेटा। लिटरली मतलब सच में मेटा का मतलब क्या है? बियॉन्ड। एंड फिज़िक्स का मतलब क्या है? फिज़िकल नेचर। ठीक है। तो द पोइट्री इज़ नॉट रिलेटेड विद द फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, बट इट वाज मच रिलेटेड विद हिज इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जो पोइट्री है वो रिलेटेड नहीं है फिलोसफी सिस्टम से, है ना। जो यूनिवर्स का फिलोसफिकल सिस्टम है उससे रिलेटेड नहीं है। मतलब जो पोइट्री है वो किससे रिलेटेड है? जो इमोशंस होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो भी लिखता है पोइट वो उससे रिलेटेड होती है। मेटाफिज़िकल पोइट्री बिगेन अर्ली इन जैकोबिन एज। तो जैकोबिन एज में मतलब मेटाफिज़िकल पोइट्री शुरू हुई थी। जैकोबिन वाज द लीडर एंड द फाउंडर ऑफ द मेटाफिज़िकल पोइट्री। तो जो जैकोबिन था वही था लीडर और फाउंडर था मेटाफिज़िकल पोइट्री का। ही स्टार्टेड द न्यू वे ऑफ राइटिंग पोइट्री। उसने पोइट्री लिखने का नया तरीका जो स्टार्ट किया था। इट वॉज द रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ पोइट्री ऑफ द स्पेंसियन एज। तो ये रिएक्शन था किसके अगेंस्ट? स्पेंसियन एज के विरुद्ध जो पोइट्री का रिएक्शन था। द टर्म वाज अप्लाइड टू द पोइट्री फर्स्ट टाइम बाय ड्राइडन। ठीक है। टू द पोइट्री एंड सेकंड बाय डॉक्टर जॉनसन। मतलब ये जो पोइट्री है ना, ये मतलब पहले यूज़ की गई थी ड्राइडन के समय में और फिर सेकंड डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। द टर्म इज़ राइटली अप्लाइड बाय द पोइट्स लाइक्स डॉन काउली, हर्बर्ट, इनके द्वारा भी यूज़ की गई। इन देयर पोइट्री देयर इज़ ऑलवेज अ हैबिट ऑफ सीकिंग। मतलब कुछ ना कुछ खोजने की हैबिट होती है पोइट्री में उनकी। दे ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्रेस समथिंग बिहाइंड वेरी सिंपल। तो वो हमेशा ऐसा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो कि सिंपल से परे है ना, सिंपल के भी बिहाइंड है। द डाउट जॉनसन वाज ऑफ ओपिनियन दैट दीज पोइट्स ओनली वांटेड टू शो देयर लर्निंग एंड टू से समथिंग विच हैड नॉट बीन सेड बिफोर। तो बिना शक के जो जॉनसन है उसकी जो राय है कि ये जो पोइट्स हैं चाहते हैं दिखाना लर्निंग, जो शिक्षा होती है, सीखना कैसे है ना, और कहना कुछ समथिंग, टू से समथिंग विच हैड नॉट बीन सेड, जो कि पहले नहीं कहा गया वो हो, वो शो करना जो पहले नहीं कहा गया या फिर जो नहीं सीखा गया। ठीक है। द पोइट्स ऑफ सच स्कूल रोट ऑन द टू सब्जेक्ट लव एंड रिलीजन। तो जो पोइट थे ना वो किस पर लिखते थे? उनके दो ही सब्जेक्ट थे, प्यार और धर्म। थिंकिंग इज़ द मेन फीचर ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री। अब जो सोच है ना वो मेन फीचर थी मेटाफिज़िकल पोइट्री की। मेटाफिज़िकल पोइट्स स्ट्रेस्ड ऑन इमेजिंग। तो ज़्यादा वो किस पर दबाव डालते थे? सोचने पर, इमेजिन करने पर, कल्पना करने पर। दे वर यूज्ड ओनली न्यू थॉट्स। तो वो हमेशा नए थॉट्स को यूज़ करते थे, बट सेल्डम नेचुरल। दे सा द सरफेस ऑफ लाइफ एंड डीपर प्लेस। ठीक है। तो वो देखते थे लाइफ को बहुत ही डीपर प्लेस में, मतलब बहुत गहराई से देखते थे लाइफ को। ठीक है। उसके बाद है तो देखो जो वो देखते थे ना लाइफ को, सरफेस भी देखते थे और लाइफ का जो डीपर गहराई से भी वो देखते थे। और दे प्रोड्यूस व्हाट इज़ बाय नो मीन्स कॉमन इन इंग्लिश लिटरेचर। तो वो मतलब प्रोड्यूस करते थे जो कि कॉमन नहीं था इंग्लिश लिटरेचर में। ग्रेट रिलीजियस पोइट्री फॉर रिलीजियस पोइट्री एंड स्पिरिचुअल इंसाइट वाज रिटन बाय द पोइट्स एज फ्रांसिस थॉमसन एंड अलाइस मेनल। तो इनके द्वारा मतलब ये लिखी गई है पोइट्री। ठीक है। रिलीजियस पोइट्री, स्पिरिचुअल है ना, ये थॉमसन एंड अलाइस के द्वारा लिखी गई है। मेटाफिज़िकल पोइट्स इंट्रोड्यूस्ड इमेजेस विच कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय रीडर। तो मतलब पोइट जो थे इंट्रोड्यूस करते थे इमेजेस को जो कि रीडर के द्वारा समझी नहीं जा सकती थी। ठीक है। इन मेटाफिज़िकल पोइट्री रिवील्स अराउंड द पॉइंट। मतलब पोइट्री किसके इर्द गिर्द घूमती थी? पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती थी। मोस्ट ऑफ द मेटाफिज़िकल पोइट्स आर कॉल्ड मिस्टिकल पोइट्स। इनको मतलब मिस्टिकल पोइट्स कहा जाता था जो मेटाफिज़िकल पोइट्स थे। देयर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ कम्युनियन, मतलब विद गॉड। तो यहाँ मतलब एक्सप्रेशन हाव भाव क्या थे? भी भगवान से मिलन।
दीज पोइट्स हैव अ सेंस ऑफ यूनिटी इन ऑल एजेस ऑल लाइफ। तो ये जो पोइट थे सेंस रखते थे एकता, है ना, ज़िंदगी और सभी जो ज़िंदगी है, ऑल लाइफ सारी ज़िंदगी में जो एकता होती है वो सेंस। दे बिलीव दैट द स्पिरिचुअल इज़ अलोन इन द रियल लाइफ एंड द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर जस्ट लाइक शेडोज़। तो वो ये बिलीव करते थे कि जो स्पिरिचुअल होती है, जो आत्मा होती है ना, वो अकेली होती है असल लाइफ में, ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ एक शेडोज़ हैं संसार में, परछाई हैं। इन द मेटाफिजिकल पोइट्री देयर इज़ वेरी लिटल दैट मेक्स एन अपील टू द हार्ट। मतलब बहुत ही पोइट्री में मतलब थोड़ा सा ही है जो अपील है हार्ट से की जाती है। इन मेटाफिजिकल पोइट्री इमोशंस आर शेप्ड। मतलब पोइट्री में क्या किया जाता है, इमोशंस को शेप दी जाती है। वर्ड्स रिलेटेड पोइट्री आर अवॉइडेड बिकॉज सच वर्ड्स हैव नो इमोशन। तो जो वर्ड्स हैं जो कि पोइट्री से रिलेटेड होते हैं ना, उन्हें अवॉइड किया जाता है क्योंकि जो वर्ड्स रिलेटेड विद पोइट्री आर अवॉइड बिकॉज वो जो वर्ड्स होते हैं उनमें कोई इमोशंस नहीं होते। दैट इज़ द रीज़न दैट अदर पोइट्स टू यूज़ थोज वर्ड्स एंड डोन एंड हिज पोइट निगलेक्ट दैम। तो यही कारण है कि जो दूसरे पोइट हैं यूज़ करते हैं उन शब्दों को, और जो डोन और उसका डोने और उसका जो एंड हिज पोइट है ना, निगलेक्ट करते हैं उनको। लाइक वर्ड्स दे प्रेफर वर्ड्स इन एवरीडे यूज़। तो वो वाले वर्ड्स ही यूज़ करती हैं जो एवरीडे लाइफ में, जैसे वर्ड्सवर्थ है ना, वो हमेशा वो ही प्रेफर करती हैं वर्ड्स जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स यूज़ द लैंग्वेज ऑफ मैन। तो आदमियों की जो भाषा यूज़ करती हैं वो व्हेन दे आर यूज़ इट इन साइंटिफिक। जब वो मतलब साइंटिफिक यूज़ करती हैं तो फिर वो लैंग्वेज ऑफ मैन यूज़ करती हैं। दे यूज्ड सम रिदम्स विच वर यूजली सजेस्टेड बाय क्लासिकल हेरिटेज और बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूज़िक। तो फिर वो क्या करते हैं, रिदम्स जो होती हैं वही यूज़ करती हैं, वही जो कि सजेस्ट की जाती हैं, है ना, हेरिटेज के द्वारा, क्लासिकल हेरिटेज, या फिर जो ज़रूरत होती है म्यूज़िक की उसके द्वारा। द रिदम्स ऑफ डोने एंड हिज फॉलोअर्स आर डिक्टेटेड बाय द मीनिंग। तो मीनिंग मतलब जो उनकी जो रिदम्स हैं उनमें मीनिंग होती हैं और वो मतलब अंकित किए जाते हैं मीनिंग के द्वारा। थैंक्स।